अरे हम दे ही तो रहे हैं। विपक्षी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर इनके सांसद नहीं पार्लियामेंट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। इतना बहिष्कार हो? हाँ एकदम एकदम नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे। किया नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपया इस बुरे दौर में भी इन्वेस्ट किया देश का। एक बड़ी धनराशि होती है 20,000 करोड़ रुपया, एक सेक्टर का बड़ा जीडीपी होता है। हालांकि वो चला गया, ख़त्म हो गया, उसका भुक्तभोगी हम लोग भर ही रहे हैं जो है। तो जा करके ठीक है, गद्दारों का भी एक इतिहास होना चाहिए, लेकिन महामहिम के अपमान को नहीं करना। आप पहली दफा पत्रकार, तुम्हारे मुंह पे लाज दिखाई दिया मुझे, शर्म, हताशा, निराशा और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपकी जिज्ञासा साफ साफ चेहरे पे नजर आ रही। मजबूत प्रधान, पापुआ गए थे, देखा ना, पापुआ के प्रधानमंत्री पैर छू रहे थे। गर्व होता है देश को कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश में तो पैर छू रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री। जब से आप मोदी ऊंचाओ गा रहे हैं, मोदी चालीसा, तब से मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति परिस्थिति भिखारियों जैसी होती चली जा रही। एक बार जनता के लिए बोलो, हो जाएंगे। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, चलिए जो सब बात होगी, एक बात हम ही जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जिन लोगों ने विरोध किया है उन पार्टियों के सांसद भी हैं, क्या वो सांसद अब उस संसद भवन में नहीं बैठेंगे या फिर हम ये पार्टियां पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगी? आखिर बहिष्कार कहां तक करेंगे? देखिए, आपका जो देश है ना, अब लोकतंत्र से राजतंत्र के तरफ घूम चुका है। ये जो अभी आप लोग बतिया रहे हैं ना, हम लोग, ये भी बंद हो जाएगा। और ऐसा ही शांत रह करके नरेंद्र मोदी जी का गुणगान गाइए। अभी कोरोना काल में बिना कफन, बिना ऑक्सीजन और बिना दवाई के मरे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया है। फिर वो सही बोल रहे थे महंगाई एकदम चरम पर है, बेरोजगारी एकदम चरम पर है, लोग अंदर अंदर टूट रहे हैं और त्राही त्राही माम चिल्ला ही रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा ही करिए, राजतंत्र के तरफ जा रहा है, जो राजा कहेगा वही रहेगा। लोकतंत्र तो एक बनावटी मुखौटा हो गया है आपके देश का, लेकिन अंदरूनी रूप से राजतंत्र चल रहा है। नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी अपना उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं? लाज है नरेंद्र मोदी के अंदर? बैठाए हैं, एक को रिक्वेस्ट लेटर भेजे हैं कहीं, या ये कहे हो कि नहीं, जब से तक सभी दल के और सभी नेता जो है इस देश के सभी जिम्मेदार साथी अगर जब से तक संसद में नहीं आएंगे तब से तक नहीं करेंगे। एक जिद नरेंद्र मोदी भी सभ्यता पूर्वक दिखावें, लेकिन नहीं, वहाँ तो छाती छटपटा रहा है कि कहिया हम फितवा काट दें। फीता और पट्टा वाले लोग हैं गुरु, इनसे सवाल का जवाब आप। अरे हम दे ही तो रहे हैं। विपक्षी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर इनके सांसद पार्लियामेंट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, इतना बहिष्कार? हाँ एकदम एकदम नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे। क्या नहीं लड़ेंगे? हाँ नहीं लड़ेंगे, नहीं जा करके उसी संसद में बैठेंगे। अरे जा करके बैठेंगे तो कम से कम गद्दारों के इतिहास को तो पढ़ेंगे, हमारे बच्चे सच्चे पढ़ेंगे। एक पुरनका संसद है, वहाँ बलिदानी लोगों का स्मरण किया जाता है। इसमें सावरकर, मुखर्जी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों का इतिहास पढ़ा जाएगा। वो ठीक किया नरेंद्र मोदी ने, 20,000 करोड़ रुपया इस बुरे दौर में भी इन्वेस्ट किया देश का। एक बड़ी धनराशि होती है 20,000 करोड़ रुपया, एक सेक्टर का बड़ा जीडीपी होता है। हालांकि वो चला गया, ख़त्म हो गया, उसका भुक्तभोगी हम लोग भर ही रहे हैं जो है। तो जा करके ठीक है, गद्दारों का भी एक इतिहास होना चाहिए, लेकिन महामहिम के अपमान को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात और कहेंगे, तारीख नियत हो गई, उसके साथ साथ ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री जी फीता काटेंगे, वो बदल नहीं सकता है, ठीक ना। अब कल उद्घाटन है, देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, या देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को जाने तो देश के प्रधानमंत्री जी को अभी क्या सजेशन देने? कुछ कवर करने लायक है? कुछ मतलब कवर हो सकता है कल ही उद्घाटन होना? नहीं, क्या हो, नरेंद्र मोदी को आप इंसान समझते हैं? अहंकारी पुरुष इंसान नहीं है, दबंगई करने वाला आदमी इंसान नहीं है। गरीब गुरबों का, अरे जो देश के जो अपने देश के राष्ट्रपति महोदया का इज्जत नहीं कर सकता है, उसके अंदर आप इंसानियत टटोल रहे हैं। पूरा चीज़ तो खुल गया है नरेंद्र मोदी जी का। कितना ढकोगे पत्रकार पर्दा से? सोच, विचार, भाषा, कर्म, कुकर्म कुल तो खुल गया है। अब क्या कहेंगे उनके ऊपर? अब तो देख के मुस्कुराना है नरेंद्र मोदी जी को।
देखना है कि अभी और कितनी झूठ और कितने जलजले को ये क्रॉस करेंगे और लोगों के साथ कितना ये वो करेंगे। साफ साफ एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बचा हुआ था, एक संवैधानिक पद, कि चलो ये जाने दीजिए, इनको सब लोग इज्जत देंगे। और जो प्रधानमंत्री जबरदस्ती अपनी इज्जत लिवाता हो, फेसबुक पे आवाज़ बंद कर देना, टीवी पर जो है बैन लगा देना, पुलिस से ला करके घसीट करके जेल में ठुकवा देना और लोगों को पिटवाना मरवाना, ये कोई नरेंद्र मोदी कोई आदमी है ना? नरेंद्र मोदी किसी देखिए, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के हमारे बीच में बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वो उद्घाटन पुरुष हैं। उद्घाटन की बात करें तो वास्तव में ये बनारस की गलियों में जो है पहले से बने हुए रास्ते थे जिसमें गड्ढा भी भरा गया, उस रास्ते का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने आकर के किया है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि उनके जो तमाम सांसद हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट है, वो क्या करेगी। तो वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं जो उनके सांसद हैं, जो उनके मंत्री हैं, कि देश के प्रधानमंत्री हमारे कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देश, ये बनारस को तो काफी ज्यादा गर्व है। पत्रकार, तुम्हारे मुंह पे लाज दिखाई दिया मुझे, शर्म, हताशा, निराशा और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपकी जिज्ञासा साफ साफ चेहरे पे नजर आ रही। मजबूत प्रधान, पापुआ गए थे, देखा ना, पापुआ के प्रधानमंत्री पैर छू रहे थे। गर्व होता है देश को कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश में तो पैर छू रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री। गर्व नहीं होता, दुख होता है। कितना गिरोगे? दुख हुआ आपको? कितना गिरोगे यार, और कितना गिराना चाहते हो? देश देख रहा है, देश देख रहा है। देखने दीजिए देश को, स्वाभिमान जगाइए, आने वाले नस्लों को कुछ संदेश दीजिए। राज सत्ता, लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ हमेशा रहना चाहिए। जब से आप मोदी ऊंचाई गा रहे हैं, मोदी चालीसा, तब से मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति परिस्थिति भिखारियों जैसी होती चली जा रही। एक बार जनता के लिए बोलो। देखो रवीश कुमार को नौकरी छोड़ के आया, कितने बिलियन उसके जो है सब्सक्राइबर हो। हम हर चीज को बुरा नहीं कह सकते, हर चीज को बुरा नहीं। मैंने महामहिम के पापुआ में गए, इतना सम्मान हुआ, देश का सीना चौड़ा, देश के लोगों को गर्व से जो है फूले नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कई विश्वविद्यालयों में भारत के 5 राज्यों पर छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? ऑस्ट्रेलिया जाते हो। और बोलिए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है ना, और देशों में जाकर पाकिस्तान मोदी चिल्ला रहा है। हाँ, और कुछ है? पाकिस्तान मोदी चिल्ला, और कुछ? पाकिस्तान मोदी चिल्ला रहा है। भेज दीजिए बहुतन, मोदी जी जा सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान? वहाँ भेज दीजिए मोदी जी को, वहाँ भी जाके विकास कर दें। अभी देश को जरूरत है, देश की जरूरत नहीं, देश को नहीं जरूरत है। देश का है नहीं जरूरत। ना, देश किसी एक के जरूरत पर नहीं टिका है बॉस। महात्मा गांधी आए चले गए, नेहरू आए चले गए, अंबेडकर आए चले गए, इंदिरा आई चली गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए चले गए, राजीव गांधी आए चले गए। पूरा समय मेरी बतिया, नरेंद्र मोदी जी आए हैं चले जाएंगे। अच्छा, जिस दिन चले जाएंगे तो क्या देश रुक जाएगा, ठहर जाएगा? रुकेगा नहीं, बल्कि देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा करके जाएंगे ना वो। अभी तो वक्त है, अभी देखिए देश। अच्छा ठीक है, हंगर इंडेक्स में 141 में से आप 107वें स्थान पर आ गए हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि प्रेस ऑफ फ्रीडम पर आप कितने नंबर पर हैं मालूम है? कितने नंबर? नहीं मालूम। खुदा प्रेस से हैं और प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस की गरिमा क्या है, यही नहीं मालूम। सब आंकड़े आप लोग लाते हैं, ठीक ना? ये समृद्धशाली है, ये सब आंकड़ा आप लोग लाते हैं। अच्छा, ये सब आंकड़ा हमारी एजेंसी लाते हैं। आपकी एजेंसी पपुआ गिनी का पैर छूने वाला लाता है ना? नहीं, जो देखिए, जो देश देख रहा है, जो देश देख रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो देश देख रहा है, जिसपे गर्व। देश कुछ नहीं देख रहा है गुरु।